लेकिन ये तिलकधारी जो पहले इधर तकिया के पास लेटा हुआ है वो, और दूसरी वो बिल्ली, वो भी गोल्डन कलर की है, सीता सबसे बड़ी वही है। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। ये माँ के कलर पे गए हुए हैं। इनकी माँ भी गोल्डन कलर की है, लेकिन जो इनके पापा कृष्णा हैं वो ब्लैक कलर के हैं, इसलिए उनका नाम भी कृष्णा ही रखा है। बड़ी बड़ी धारियाँ हैं, लेकिन मोटे बहुत हैं। उनके बराबर मोटाई में, और उनका जो चेहरा है वो या तो उनकी बड़ी बहन छुटकी के पास है, या वो जो दो हैं गीता और राधा, तो गीता का चेहरा भी लगभग मिलता जुलता उनसे है, और राधा तो बिल्कुल उन्हीं कलर की है, बिल्कुल ब्लैक कलर से, बिल्कुल वही ट्रू कॉपी। और ये दोनों अपनी माँ की तरह हैं। तो माँ की तरह इनका चेहरा है, माँ की तरह छोटा सा मुंह है, और माँ की तरह कलर है, बिल्कुल गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर में ये दोनों यहाँ पर लेटे हुए हैं, बिल्कुल फैल के लेटते हैं ये, मतलब पूरे अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं जब सोते हैं, तब मुड़कर नहीं लेटते हैं, जैसे कि सीता लेटी हुई है और इधर तिलकधारी लेटे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, सीता का कान किस तरह से हिला है। अभी आपने देखा सीता का कान हिल रहा था नीचे वाला, तो या तो ये कुछ सपना देख रही होंगी या कुछ और हो रहा होगा। और तिलकधारी तो अभी बेसुध होके सोए हुए हैं। ये थोड़ा सा तिलकधारी ने सर उठाया, आगे वाले पंजों को सीधा किया, और उसके बाद फिर से सो गए। राधा बेसुध होकर के सो रही है, न हिलना और न डुलना, बस तिलकधारी थोड़ा सा हिलते डुलते हैं। तिलकधारी इसलिए भी हिलते डुलते हैं कि ये दौड़ते बहुत हैं, दिन भर दौड़ते हैं, 5 मिनट यहाँ तो 5 मिनट में कहीं दूसरी जगह, तो इनके हाथ पैरों में दर्द होता होगा, इसलिए ये हाथ पैर चलाते रहते हैं। वो देखिए ये देखिए दोस्तों, तिलकधारी की पूँछ देखिए, पूँछ इनकी बिल्कुल पीछे को हो गई है, तकिया के किनारे पूँछ हो गई है। ये देखिए, अभी हम थोड़ा सा ये देखिए उनको, राधा को, उनको सीता को देख लीजिए, तकिया को थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं, फिर देखिए क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, तकिया को थोड़ा सा इधर को खींचा है तो तिलकधारी की पूँछ बिल्कुल सीधी हो गई है, पूरी लंबाई में है। मतलब ये हुआ कि तिलकधारी को पूँछ से कोई अटैचमेंट ही नहीं रहा, पूँछ अपने आप सीधी हो गई। मतलब 90 डिग्री से भी ज़्यादा तिलकधारी की पूँछ पीछे को मुड़ी हुई है। ज़्यादातर तो खड़ी करते हैं तो 90 डिग्री रहती है, 90 डिग्री से भी ज़्यादा पीछे को मुड़ी हुई है। मतलब ये है कि हमने थोड़ा सा तकिया को पीछे इधर खिसकाया और इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतना बेसुध होकर सो रहे हैं। कभी कभार कान चला लेते हैं तिलकधारी।
ये देखिए दोस्तों, अब हम धीरे से सामान को इधर को हटा ही लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए तकिया को थोड़ा से खिसकाया तो थोड़ा सा सीता को हल्का सा ये भनक लगी और सीता जो है फिर से, ये देखिए अब मुड़ होकर के सो गई वहाँ उठ करके। मतलब हल्का सा इनको लगता है। अब तकिया को हम अभी और हटा लेंगे, पूरे ही हटा लेंगे। ये देखिए तकिया को पूरा हटा करके और हमने इधर रख दिया। अब आप देखिए, अब आपको बिल्कुल पूरा खुला नज़ारा दिखेगा। ये देखिए तिलकधारी, और वहाँ पर बीच में वो कपड़ा अंगोछा रखा हुआ है और उधर मच्छरदानी है और चद्दर भी रखी हुई। तिलकधारी चद्दर के ऊपर सोए हुए हैं, वो देखिए गरम चद्दर के ऊपर सोए हैं जा कर के। मतलब बिस्तर के ऊपर भी चद्दर के ऊपर सोए हैं। बहुत ही इनको सुकून चाहिए, गुलगुला चाहिए। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा कान कभी चला देते हैं, शायद मच्छर वच्छर की वजह चलाते होंगे, लेकिन अभी सो रहे हैं। घड़ी की सुई धीरे धीरे टक टक करके समय को बताती हुई इतना शांत वातावरण है कि घड़ी की सुई की भी आवाज़ टक 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 आ रही है और ये दोनों प्राणी आराम से सो रहे हैं। ये देखिए, ये तिलकधारी, इनको अपनी पूंछ का भी होश नहीं कि पूंछ हमारी कहाँ है, और आराम से सो रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर रख लेते हैं और सीता अब इधर से फिर उधर चली गई। अभी लंबी लंबी सो रही थी, अब बेड़ी बेड़ी हो गई जा करके। अब और कोई चीज़ अभी हटा नहीं सकते, डिस्टर्ब करेंगे तो ये दोनों उठ करके भाग जाएंगे। इसलिए अभी कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। इनको शरीर को अगर ज़रा सा भी टच करेंगे तो ये उठ के भाग जाएंगे। बहुत ही सेंसिटिव इनका शरीर है, आप इनकी पूंछ तक को नहीं छू सकते हैं। और हो सकता है इस गहरी नींद में पूंछ को थोड़ा बहुत छू लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, इनकी पूंछ को थोड़ा हल्का सा टच करने की कोशिश करते हैं, देखें ये इनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हल्का सा टच करेंगे पीछे से तिलकधारी की पूंछ को। देखिए दोस्तों, इनके पूंछ के पिछले हिस्से को हमने छुआ,
लेकिन तिलकधारी को कोई एहसास नहीं हुआ। इसका मतलब इनकी नींद बहुत गहरी है। अगर इनकी पूंछ को थोड़ा हिलाया डुलाया जाए पीछे से तो इनको पता नहीं लगता है, इतना गहरी नींद में है। मतलब बहुत गहरी नींद में है ये। घड़ी की सुई टक टक करके बता रही है कि समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों प्यारे बिल्ली के छोटे बच्चे जो 7 महीने के हो गए हैं, अब शुरू सितंबर के हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के ये हो गए हैं। आज 30 तारीख है, 30 मार्च 2026, तो ये 7 महीने को हो गए हैं। तो अपना और पराया सब समझते हैं ये। जहाँ इनको लाड़ प्यार भोजन मिलता है बस वहीं के हो जाते हैं। जबकि देसी बिल्ली के बच्चे, इनका जो पापा कृष्णा है वो रात में आता था और दूर ही अं करके भाग जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब भोजन मिला तो वो भी बिल्कुल सामने आने लगा। थोड़ा सा भी दूर भागता है, लेकिन हाँ, माऊं करने पे माऊं बोलता है वो। अभी थोड़ा डरता है वो, क्योंकि वो अपनी आधी उम्र के पार मिला है और ये बच्चे शुरू से ही मिले हुए हैं, इसलिए ये नहीं डरते हैं। ये मतलब ये है कि किसी के भी बच्चे हों और उनको बचपन से ही पाला जाए तो शायद वो अपने माँ बाप को भूल करके जहाँ पले बड़े होंगे उसी को समझेंगे कि भाई यही हमारे माँ बाप हैं, और उसी तरह के व्यवहार करने लगेंगे। उन्हीं के यहाँ रहेंगे, उन्हीं के यहाँ सोएंगे, उन्हीं के यहाँ खाएंगे। तो जिस तरह का वो भोजन देंगे वैसा भोजन करेंगे। हाँ, अगर इनको छोड़ देंगे, जंगल हो जाएंगे, तो फिर ये अपना जो इनका काम है शिकार का वही करेंगे ये। इनके शरीर को तो छू नहीं सकते, जैसे ही छुएंगे, बहुत ही सेंसिटिव शरीर है, ये तुरंत उठ खड़े होंगे। हाँ, पूँछ को थोड़ा छुआ पीछे तो वो उससे इनको कुछ एहसास नहीं हो पाया और ये सो रहा है। थोड़ा और भी छू के देख सकते हैं कि थोड़ा और आगे छुएंगे तो क्या एहसास होगा इनको, कुछ एहसास होता है या नहीं होता है। चलिए एक बार थोड़ी कोशिश करके देखते हैं ये बच्चे क्या करते हैं। अब उठ भी अगर जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुबह का 5 तो बज गया है। ये ज़्यादा 6 बजे तक यहाँ पर सोएंगे। 6 के बाद तो अपने आप उठ करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको बाहर जाना रहता है। ज़्यादा 6 बजे तक सोएंगे ये। उसके बाद जैसे ही हम लोग उठते हैं और उठ कर के नित्य कर्म करते हैं तो ये फिर उठ कर के चले जाते हैं, फिर नहीं रुकते हैं। अभी जब तक शांति है तो चुपचाप सोए हुए हैं। अब देखते हैं जरा तिलकधारी की पूँछ को थोड़ा सा और टच करके क्या करते हैं ये।
सोने में क्या इनकी कितना गहराई की नींद में सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मतलब करीब करीब 3 इंच तक इनको एहसास नहीं हुआ। 3 इंच के बाद में थोड़ा एहसास हुआ तो उन्होंने पूँछ को सीधा कर लिया। 2.5-3 इंच तक इनको एहसास नहीं हुआ। उसके बाद शायद कुछ एहसास हुआ तो इन्होंने पूँछ को खींच करके देखिए सीधा कर लिया। अब ये हुआ कि 2-3 इंच तक इनकी पूँछ, 2-2.5-3 इंच तक में कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ता। उसके बाद इनको थोड़ा सोने में सोते समय आभास होता है और इन्होंने पूँछ को सीधा कर लिया। इनको लगा कि कहीं कुछ हो रहा है। एक नया प्रैक्टिकल हो गया कि अगर बिल्ली का बच्चा सो रहा है तो उसकी पूँछ को आप 2-2.5 इंच तक छुएंगे तो शायद आभास नहीं होगा, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो फिर उसको आभास हो जाता है, करंट लगने लगती है और वो अपनी पूँछ को सीधा कर लेता है। मतलब सोते समय इनकी जो सेंसिटिवनेस है, सेंसिटिव है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। और अगर ये बिल्कुल बैठे होंगे तो फिर तो आप इनकी पूँछ का एक बाल भी नहीं छू सकते पीछे का। सोते समय थोड़ा सा सेंसिटिवनेस इनकी कम हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, सो रहे हैं आराम से, और इतना तो वैसे ही कम है कि बोल रहे हैं और बोलते समय भी ये चुपचाप सो रहे हैं। सुबह का लगभग 5 बज चुका है। आज 30 मार्च 2026 का दिन, और 5 बज गया है। 1 घंटे बाद 6 हो जाएगा और 6 बजे तक लगभग काफ़ी दिन हो जाता, दिखाई देने लगता है। तो बस अब ये थोड़ी देर के मेहमान हैं, थोड़ी देर और सोएंगे ये, क्योंकि बाहर जो है कुत्ते भौंकने लगे हैं। वो देखिए कुत्तों की आवाज़ आ रही है। कुत्ते भी जाग गए, भौंक रहे हैं। लोग भी टहलने लगे होंगे, कुछ जानवर भी आ जाएंगे, तो ये भी जो है अब थोड़ी देर में उठ ही जाएंगे और उठ कर के बाहर चले जाएंगे। ये बस इनको आखिर तक सोने देते हैं, देखिए क्या करते हैं ये। ये देखिए दोस्तों, तिलकधारी किस तरह से आगे वाले पंजों को कभी सीधा कर रहे हैं, अभी मोड़ लिए हैं, और सीता ने थोड़ा उठ कर के आँखें खोली। जैसे ही तिलकधारी ने थोड़ा सा अपने हाथ फैलाए तो, लेकिन सीता ये देख रही कोई और तो नहीं है, क्योंकि बिल्ली के बच्चे आपस में वो समझ जाते हैं कि हाँ हम ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाला अगर कोई इनको छू भी लेगा, कुछ करेगा, तो ये तुरंत भाग जाएंगे। अब तिलकधारी अपने बिल्कुल फुल मूड में सो रहे हैं। आगे वाला पंजा देखिए मुड़ा हुआ, मतलब सोते हुए भी अपने पंजे को मोड़े रहते हैं ये, और गिर भी नहीं रहा है। खासियत ये है कि इनका पंजा गिर भी नहीं रहा है, खड़ा हुआ है, नहीं तो सोते में हाथ जो है नीचे गिर जाता है। तो ये अपना पंजा दाहिना मोड़े हुए हैं, सीधा किए हुए, और
बायां पंजा उधर मच्छरदानी के पास, पैर बिल्कुल लंबाई करके सटाए हुए हैं। जब लंबे सोते हैं तो पैर बिल्कुल आदमियों की तरह दिख जाते हैं कि देखिए इनके पैर भी उतने बड़े हैं। सेम बिल्कुल वही शरीर ऊपर वाले ने बनाया है। अंतर इतना है कि कोई 2 पैर से चलता है और कोई 4 पैर से चलता है। ऊपर वाले ने मनुष्य को जो जीवन दिया उसमें मनुष्य 2 पैर से चलता है और 2 आगे वाले उसके हाथ हैं। मनुष्य के 5 उंगलियां होती हैं जिसमें 1 अंगूठा होता है। तो इस तरह से मनुष्य के 4 अंगूठे और 16 उंगलियां 20 उंगलियां होती हैं, जबकि इनके काम वाली उंगलियां 8 होती हैं। 4 पीछे दोनों पैरों में, 4 4 8 और 4 4 8 आगे 16 और 2 आगे वाले हाथों में इनके निशान होते हैं अंगूठे के। सिर्फ नाखून छोटा सा होता है वहाँ पर और वो दूर होता है ऊपर, तो डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए काम वाले जो इनके पंजे के उंगलियां हैं वो 4 आगे 4 पीछे, मतलब 4 4 8 हर हाथ में, हर पंजे में 4, तो 4 चक्कू 16, मतलब आदमी की 20 और इनकी 16। जैसे जानवर होते हैं, जानवरों के खुर होते हैं, तो भैंस के और गाय के आगे 2 खुर होते हैं, मतलब 2 पार्ट में होता है। तो मतलब एक तरह देखा जाए तो उनके 2 उंगलियां होती हैं, 2 आगे, दोनों हाथों में 2 2 और 2 पीछे, तो उनके हो गए 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी तरह से हाथी का पूरा 1 पैर होता है और उसमें आगे उंगलियां अलग अलग रहती हैं। वो ऐसे ऊँट का अलग होता है, सबका अलग अलग पंजे बनाए हुए हैं। किस तरह से ऊपर वाले ने बनाया, जो जिस तरह दौड़ता है जहाँ जाता है उसका उसी तरह से बनाया हुआ है। इनका आगे वाले पंजे हाथ का काम 50 से 60% हाथ का काम करते हैं और 50% चलने के लिए, चलने में सहायक है बस। तो बाकी काम तो हाथ का आगे वाले पंजों से ही करते हैं। ये किसी को मारना होगा तो आगे वाले हाथ से लुढ़काएंगे, वो करेंगे। गेंद खेलते हैं तो ये आगे वाले हाथों से ही खेलते हैं, हाथ में उठा भी लेते हैं, कूदते भी हैं। तो ये दोस्तों ये देखिए अभी आराम से लेटे सो रहे हैं। तिलकधारी जगह बदलते हैं, करवट बदलते हैं, पोजीशन बदलते हैं। पूँछ जो इनकी इधर रखी हुई थी, जब हमने 2 इंच 2.5 इंच छुआ तो इनको थोड़ी सेंसिटिवनेस लगी और पूँछ को खींच के इन्होंने सीधा कर लिया। मतलब ये है कि सोते समय इनका कोई भी अंग आप छुएंगे तो इनको आभास तो हो ही जाता है। हाँ, जगते समय थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, सोते समय थोड़ा सा कमी हो जाती है। जगते समय तो आप कुछ भी नहीं, इनको छू ही नहीं सकते हो। इनको छुआ नहीं कि ये भागे नहीं। पहली बात तो दूर से, जब छोटे थे तो दूर से देखते थे तो भाग जाते थे माँ के पास, और फिर धीरे 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 अब तो ये हो गए हैं कि ये हम लोगों के पास आने लगे हैं। पास बैठ जाएंगे, कभी कुछ टेबल बैठ जाएंगे, कभी कुर्सी बैठ जाएंगे, खाना मांग लेंगे, साथ खाना खा लेंगे। तिलकधारी तो जंप लगा के खाना खा लेते हैं। एक दिन तो माओ के ऊपर चढ़ गए थे ये बिल्कुल खाने के लिए। तो इनको जो है भूख बहुत तेज़ लगती है, सबसे ज़्यादा तेज़ भूख लगती है और खाना भी फटाफट खा के निपट जाते हैं। तो एक बात और ख़ास आपको बताते हैं कि अगर बिल्ली के बच्चे 2 या 3 इकट्ठे एक जगह पर हैं या 4 हैं, तो अगर भोजन बचा हुआ तो एक बच्चा भोजन पास ही रहता है, वो रखवाली करता है।
और 3 बच्चे दाएं बाएं शिकार के लिए घूमने फिरने चले जाते हैं। उनमें जब कोई आता है तो वो पहला वाला जो था वो चला जाता, वो रुक जाता है। तो इसलिए अपने भोजन की सुरक्षा करते हैं, और भोजन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तो इनमें से 1-2 बना रहता है और बाकी आते जाते खाते रहते हैं। जब भोजन ख़त्म हो जाता है फिर ये चले जाते हैं, और फिर थोड़ी देर में आकर के फिर मांगते हैं, ये रोते हैं, कोई चिल्लाता है, कोई माऊं माऊं करता है। इस तरह से सारे इकट्ठे होकर भोजन मांग लेते हैं। और दूसरा मकान मालिकिन को पता है कि सुबह 8:30-9 बजे ये भोजन मांगते हैं, क्योंकि रात भर में ये सब खा जाते हैं। ये खाते हैं, या कभी इनकी मम्मी चोरी से आ जाती है वो खा लेती है, कभी बिल्ला आ जाता है। वो सब जो बाहरी हैं, जो बाहर रहते हैं, वो सब चोरी से आके खा जाते हैं। वो सामने नहीं खाते, वो पीछे खा जाते हैं आकर के। हालांकि दोस्तों एक बात आपको बताना चाहते हैं कि बिल्ली और कुत्ते में अंतर इतना है कि कुत्ता वास्तव में बहुत वफादार होता है। अगर आपको कहीं कुछ हो गया तो कुत्ता आपका पूरा साथ देता है। अगर आप उसको खाना खिलाते हैं तो कुत्ता आपके साथ टहलने चला जाएगा, आपके साथ रहेगा, वफादारी करेगा, आपको काटेगा नहीं। लेकिन कुत्ते के साथ आप गद्दारी करेंगे, उसको मारेंगे, कुछ करेंगे, उसको खाना नहीं देंगे, तो फिर वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये बिल्ली के बच्चे, ये आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये वफादार भी नहीं हैं। ये उतनी देर तक आपके पास हैं जब तक ये सुकून से आप इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इनको भोजन देंगे, तब तक ये आपके पास रहेंगे। जैसे ही इनको भोजन मिला तो ये इस तरह से मुंह फेर के चल देते हैं कि जैसे कि आपको पहचानते नहीं हैं। और जब भूख लगेगी फिर अपने उसी फार्म में आ जाएंगे कि भाई हमको भोजन दे दो, भोजन दे दो, लगे रहेंगे। लेकिन भोजन करने के बाद फिर आप इनको बुला नहीं सकते हैं। जैसे कृष्णा है, उसको आऊँ माऊँ बोलो तो भोजन करने से पहले ही बोलता है वो। जैसे ही भोजन मिला और भोजन मिलने के बाद उसने मुंह अपना फटकारा और पोंछा और उसके बाद चल देता है, बस। फिर आप उसको बुलाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वो नहीं आने वाला है। तो ये इस तरह के हैं, ये वफादार नहीं हैं। ये आपके कंधे से कंधा मिलाने के वाले चलने वाले नहीं हैं। ये हर जगह चले जाएंगे, आपके यहाँ 24 घंटे नहीं रहेंगे। ये जब तक आपके यहाँ घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जब तक रहेंगे तो रहेंगे। उसके बाद ये भोजन मिलते ही दूसरी जगह चले जाएंगे। और कुत्ता होता है वो भोजन मांगता भी नहीं है, उसको अपने आप भोजन लोग देते हैं। और वो फिर जो है मालिक को जानता है कि इसने हमको खाना खिलाया है, तो वो वफादारी करता। कोई भी अगर आएगा, कुत्ता आएगा, आदमी कोई आता है तो वो भौंकता है, वो बता देता भाई कोई आया हुआ है, तो लोग आते नहीं हैं। लेकिन ये तो अगर कोई आया है, कोई बड़ा आया, कुछ आया, तो ये तो भाग जाएंगे। ये रुकते नहीं हैं, ये तो भाग जाते हैं अपनी जान बचा करके। तो इसलिए बिल्ली को शौक़ के लिए पालना तो बहुत ठीक है, प्राणी हैं, आए हुए हैं, इनको खिलाना अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उम्मीद इनसे ये करें कि ये हमारे किसी काम आएंगे, तो शायद बिल्ली के बच्चे ज़िंदगी में कभी काम नहीं आने वाले। ये कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जीन्स में वो ढला हुआ है कि चुपचाप भोजन करो और अपना रास्ता नापो, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ भोजन करने के बाद। तो ये इस तरह के हैं बिल्ली के बच्चे। अब देखिए तिलकधारी, दोनों आगे वाले पंजे नीचे रख लिए हैं, अब करवट के बल आराम से लेट गए हैं, सर उधर को रख लिया है और वो थोड़ा सा मुड़ के लेटी हुई है सीता।
घड़ी की सुई टक टक करती हुई, इतना शांत वातावरण, सुबह का समय। देखिए बिल्ली के बच्चे किस तरह से आराम से सो रहे हैं। सबसे पहले तिलकधारी बिल्ला और उधर बिल्ली सीता गोलमोल होके सो रही है। और ये जो लंबा होके सोता है वो बिल्कुल निश्चिंत होके सोता है, उसको डर नहीं रहता है। लेकिन जो गुलाइम सोती है उसको थोड़ा सा भय बना रहता है, डर बना रहता है। तो इस तरह से ये तिलकधारी बिल्कुल निश्चिंत होकर सोते हैं, इनको कोई भी चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं है, और आराम से सो रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अंगड़ाई ले रहे हैं। ये दोनों हाथ आगे वाले पंजे सीधे कर रहे हैं। अब इन्होंने करवट इधर बदल लिया है, दोनों पंजे आगे वाले खोल लिए हैं। आपको बताते हैं कि देखिए इनका जो आगे वाले पंजों में अंगूठा है वो कहाँ पर डेवलप होता है, वो आपको बताते हैं। देखिए ये देखिए ये यहाँ पर ये जो है ये इनका अंगूठा है, यहाँ पर ये डेवलप हुआ है। और बाकी इनकी 4 उंगलियां हैं, 1 2 3 4। ये भी हैं यहीं पे भी 1 2 3 4। और नाखून देख लीजिए इनके, ये देखिए नाखून, ये नाखून है, ये नाखून ये घिसते रहते हैं। अब देखिए ये देखिए इनका जो है हल्का सा दांत दिखाई दे रहा है। ये इस तरह सोते हैं कि थोड़ा मुंह भी इनका खुला रहता है, और नाक तो खुली है ही, और छोटा मुंह है इनका, बिल्ली की तरह, अपनी माँ की तरह इनका छोटा मुंह है। ऐसे ही वो सीता का भी छोटा मुंह है। ये दोनों एक ही तरह के हैं। और गीता और राधा, उन दोनों का मुंह गोल है, बड़ा है, वो अपने पापा की तरह। ये देखिए किस तरह से जमुआई भर रहे हैं। ये देखिए दोनों हाथों को अंगड़ाई लेते हुए। तिलकधारी क्या हाल हैं, बोलो, सो रहे हो? सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ये देखिए तिलकधारी देख रहे हैं और सो रहे हैं। तिलकधारी जब छोटे थे तो हेलो भी करते थे, लेकिन अब ये हेलो करना भूल गए हैं। और पहले हेलो करते तो इनके पंजे लग जाते थे, तो इसलिए हम लोगों ने हेलो नहीं किया। इनके नाखून बड़े बड़े थे, छिद जाते थे, तो इसलिए हम लोग इनको हेलो नहीं करते थे। और अब जो है और बड़े हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर दिक्कत होती। ये देखिए तिलकधारी, ये देखिए उठ के बैठे हुए हैं। और अब ये क्या इन्होंने एक्सरसाइज की है, देखिए, ये देखिए, वाह, देखिए, ये देखिए पूरा पिछला पैर ऊपर सीधा तान दिया है और पूरी पूँछ को अब साफ कर रहे हैं अपनी। ये देखिए पूरी पूँछ
ये देखिए अपने पीछे वाले टांग को भी सीधा करके साफ कर रहे हैं। वाह, बहुत फ्लेक्सिबल इनका शरीर है। देखिए एक एक उंगली ऊपर से साफ। सफाई तो बहुत ही करते हैं। सफाई करना तो अगर सीखना है तो आप इन्हीं से सीखिए। बिल्कुल बिना नहाए धोए अपने को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं ये इनकी प्रकृति ने बहुत ही इनके लिए एक अच्छी देन दी है। वो देखिए चाट चाट करके बिल्कुल साफ कर लेते हैं ये देखिए अपने पंजे को सफाई। जब इनको मौका मिलता है, जब सो के उठते हैं तो बस सफाई सफाई करते हैं। अब वो देखिए किस तरह सफाई कर रहे हैं। आज सोते सोते इनकी सारी एक्टिविटी कैमरे में कैद हो रही है। सफाई भी कर रहे हैं, अंगड़ाई भी ले रहे हैं, ऊपर एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को ऊंचा भी कर रहे हैं। ये देखिए सफाई। मतलब ये है कि तिलकधारी जाग चुके हैं और अब ये सफाई काम कर रहे हैं, जबकि अभी सीता सोई रही है। ये देखिए अगला हाथ, अगला पंजा, उसकी सफाई कर रहे हैं। और अगले पंजे से ही दोनों तरफ अपने सिर को भी साफ करते हैं, कान से लेकर के साइड में। इस तरह के पंजे, इधर वाले पंजे से इधर का, उधर वाले पंजे से उधर का। वो देखिए ये वो कोहनी के पास उसको गीला करेंगे और गीले से साफ करते हैं। ये देखिए ये गीला कर कर के साफ कर रहे हैं, ये कान से लेके नीचे तक। ये देखिए इधर गीला करते जाते हैं, उधर सफाई करते जाते हैं। ये बिल्ली ने इनको सिखाया है कि सफाई कैसे करोगे। आराम से बैठे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं और समय धीरे धीरे गुजरता हुआ अब जग गए हैं, बिल्कुल सो के उठ गए हैं ये। अब साफ सफाई करेंगे, उसके बाद इनका प्रस्थान करने का समय हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, दाहिने हाथ से दाहिने तरफ भी सफाई, ये कान से लेकर नीचे तक पूरी सफाई। ये गीला करके तुरंत सफाई करते हैं गीला से, तो गीले से साफ़ हो जाता है। अगर सूखा रहेगा तो सफाई नहीं होगी, तो गीले से ही रगड़ते, ऐसे करके रगड़ लेते हैं, ये पूरी सफाई करते हैं। ये देखिए इनका आगे वाला पंजा, हो सकता है इसका अंगूठा इनका इसलिए डेवलप न हुआ हो क्योंकि बार बार उसको चाटते रहते हैं, तो डेवलप ही नहीं हुआ होगा। अब ये देखिए यहाँ पर किस तरह सफाई कर रहे हैं। ये देखिए फिर वहाँ पर लिया है। ये देखिए पंजे को, उंगली को, उसको मुट्ठी बांध करके उंगलियों को सफाई कर रहे हैं। देखिए किस तरह से मोड़ करके सफाई कर रहे हैं, मोड़ करके उंगलियों को पूरा साफ करते हुए जीभ से। ये देखिए मुट्ठी खोल करके सफाई कर रहे हैं। ये उठने के बाद में पूरी सफाई कर लेंगे अपनी बॉडी की। मतलब ये इनका सुबह का एक तरह से स्नान हो रहा है। लोग सुबह नहाते हैं तो ये अपनी बॉडी को इस तरह साफ करके और नहाने का काम कर रहे हैं। आराम से बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं बस।
ये देखिए पूरी पीठ को साफ करते हुए, ये गर्दन मोड़ करके पूरा पीठ को साफ करते हुए, जहाँ तक मोड़ के साफ कर लेते हैं, ये देखिए पूरी पूरी पीठ तक गर्दन ले जाके साफ कर लेते हैं। ये देखिए इनका ऐसा कोई भी अंग नहीं है जहाँ तक ये सफाई नहीं कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये अब देखिए फिर से पीछे साफ करते हुए अपनी बहन को झांक के देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है। वो तो सो रही है अभी चुपचाप। अब ये हो सकता है उसको उठाएं कि चलो भाई बाहर चलें। पीछे वाले पैरों को सफाई कर रहे हैं, पैरों की सफाई। ये देखिए पूरी बॉडी साफ कर लेंगे, ये कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। देखिए इनकी गर्दन बिल्कुल अपने आगे पीछे वाले पंजे के आगे वाले आग तक मुड़ रही है पूरी। बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी है, पूरा शरीर मोड़ लेते हैं ये। ऐसा लग रहा है इनकी रीढ़ की हड्डी वगैरह कुछ है ही नहीं। हाँ इतना ज़रूर है कि अब ये जाग गए हैं और जागने के बाद अपना काम कर रहे हैं। सीता भी सोने में मशगूल हैं। वो उठेंगी तो पता नहीं यहाँ सफाई करेंगी या और कहीं करेंगी। तिलकधारी ने सबसे ज़्यादा गहरी नींद ली है और गहरी नींद लेने के बाद में ये आराम से उठ भी गए हैं, सफाई कर रहे हैं और सीता भी सोई रही हैं। अभी इनका सफाई का कार्यक्रम चालू है। देखिए अब उधर का पूरा मुंह साफ कर रही हैं। ये सीता अब चित हो गई हैं, वो भी देख रहे हैं कि भाई उठ गया है, सफाई कर रहा है, तो वो भी अब सोचें कि हम भी उठें। वो देखिए ये देखिए भाई, ये देखिए सीता के पास जाकर के उनको जगा रहा है, कुछ उनके कान में बोल रहा है कि भाई उठो। ये देखिए उनकी सफाई कर रहा है, कुछ कर रहा है उनके साथ में भी, मतलब उनको उठाने का प्रयास कर रहा है कि उठो अब सवेरा हो गया है। अपना पंजा भी साफ कर रहा है। ये देखिए वो देखिए सीता को सफाई करने लगा, जाके सीता का मुंह चाट रहा है। ये देखिए सीता की सफाई कर रहा है। ये देखिए एक दूसरे की सफाई करते रहते हैं। सीता से कह रहा हम तुमको साफ करते हैं तो हमको भी साफ कर दो। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी तक तो तिलकधारी ने अपनी सफाई कर ली है और पूँछ को फिर सीधा कर दिया। ये पूँछ चलाने भी लगे हैं, मतलब पूँछ में जान आ गई है अब ये, और वो अभी उठ रही हैं। तिलकधारी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी उठाएं, उठो अब सवेरा हो गया है और 5:30 सवेरे का बज गया है। थोड़ी देर में बिल्कुल दिखाई देने लगेगा। ये देखिए अब सीता भी उठ गई हैं
आंखें वाँखें खोल ली हैं उन्होंने भी, और वो भी जो है बिल्कुल अब फार्म में आ रही हैं। ये देखिए दोस्तों, सीता भी उठ गई हैं। ये देखिए, ये सीता ने देखिए किस तरह से अपने को उठा करके और मोड़ा है। अब वो भी सफाई में जुट गई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखिए, जमुआई भर रही हैं सीता, और अब सीता सफाई करेंगी।